स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार विवाद बढ़ता गया। एक बार यह विवाद शांत होता नजर आया, लेकिन वह भी तब जब सत्ता का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को समझाने में कामयाब हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट आता जा रहा है। यह ट्विस्ट इस वजह से आ रहा है क्योंकि अब इस पूरे गंभीर मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की एंट्री हो गई है। इस बार आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का पंगा क्यों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हुआ और क्यों लखनऊ में आशुतोष महाराज ने दी है तहरीर, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के स्पेशल रिपोर्ट में। मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बटुकों यानी कि शिष्यों के साथ प्रशासन का सख्त रवैया सुर्खियों में आया था। स्नान से रोके जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच मामला बढ़ता गया था। लेकिन उस समय एक नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया था जब आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य के ही खिलाफ यौन शोषण के मामले में तहरीर दी थी। एक बार फिर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज क्यों सुर्खियों में आ गए हैं? लखनऊ में शंकराचार्य के धरने प्रदर्शन और ब्राह्मणों के दुरुपयोग को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने डिप्टी सीएम को क्यों चैलेंज किया है? श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष महाराज के एक बयान से क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष महाराज ने तहरीर दी है। इस तहरीर में कहा गया है कि माघ मेले में धार्मिक गतिविधियों को जानबूझकर प्रभावित किया गया था। ये षड्यंत्र स्वयंभू शंकराचार्य से लखनऊ से फोन करके जानबूझकर कराया गया था। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का इशारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कहने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रदर्शन पर था। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि मैं इस प्रकरण को लेकर थाना अध्यक्ष के पास भी गया था, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद डीसीपी सर से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो फिलहाल अधिकारियों के आश्वासन पर हमने कोई उचित कदम आगे नहीं बढ़ाया है। जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको अपनाया जाएगा। आगे आशुतोष महाराज कहते हैं कि मैं कहूँगा डिप्टी सीएम ब्राह्मणों को बेचने का काम बंद करें। आप बटुकों के नाम पर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार हो या कोई और व्यक्ति हो, साधु संतों का अपमान अब बंद किया जाए। फिलहाल अब डिप्टी सीएम पर तहरीर किए जाने के बाद ये मामला बढ़ता जा रहा है। महाराज जी हजरत थाने आए हैं, क्या कुछ प्रकरण है कि मामले को लेकर आप थाने पहुंचे? सनातन को बचाने के लिए आए हैं। सरकार के नुमाइंदे जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मान रहे हैं, उन्होंने एक लखनऊ में बैठकर षड्यंत्र रचा था। जो माघ मेले में आपने देखा होगा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कथाकथित स्वयंभू अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा कराया गया था, वह ब्रजेश पाठक के द्वारा कराया गया था। तो उसके खिलाफ हम आज तहरीर देने आए हैं कि इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ इनकी कॉल डिटेल, इनकी इंटरनेट की डिटेल सब की जांच हो और वह आदमी कोई भी हो, यदि उसने अपराध किया है तो मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। तो जो पहले मुकदमा दर्ज कराया वो उसमें अभी तक क्या कुछ हुआ? अभी उसमें नहीं हम बोलेंगे क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें नहीं बोलेंगे। परंतु ये हमने पूरा मामला, क्योंकि जब हम तथ्य तक गए तो इसमें पता लगा है कि क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद एक षड्यंत्रकारी के साथ मिलकर यह पूरा मामला किया है उसने, तो हम इसलिए यहाँ पर आज तहरीर देने आए हैं। आश्वासन थाना प्रभारी ने तो मना कर दिया था। भाई देखो, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री है तो हमने वहाँ के डीसीपी साहब से मिले, उन्होंने पूरा मामला लेकर और जांच का आश्वासन दिया और मुकदमा दर्ज करने का भी आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि जहां एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच ये मामला शीर्ष स्तर तक पहुंचा था, ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाना जहां एक तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो वहीं यही आरोप ब्राह्मणों की अनदेखी किए जाने की वजह से 2027 के विधानसभा चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे पर यू टर्न भी दे सकता है। ऐसे में भाजपा इस पूरे मामले में अपना कदम कैसे आगे बढ़ाती है, ये भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार जहां मामला डिप्टी सीएम से जुड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ ये मामला ब्राह्मण डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक की होने की वजह से सत्ता के गलियारों में बेहद खास होता जा रहा है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।